नमस्कार दोस्तों, महाभारत की इस कथा के भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पांडवों के बारे में कि सभी पांडव इतने बड़े धनुर्धर होके भी कैसा उनका अभिमान टूटा और युधिष्ठिर ने कैसे धर्म की रक्षा करते हुए अपने सारी भाइयों को जीवन प्रदान किया। बात है उस समय की जब पांडव वन विहार कर रहे थे। चलते चलते काफी थक चुके थे तो पांडवों ने वन में ही एक स्थान पर विश्राम करने का निर्णय लिया। सभी पांडवों को बहुत प्यास लगी थी तो अनुज पांडव नकुल ने कहा कि मैं जल लेकर आता हूँ, आप सभी यही विश्राम करें। नकुल जब जल की तलाश कर रहे थे तभी उनको अपने समीप ही एक जलाशय दिखा और वो उस जलाशय की ओर जल पीने के लिए बढ़े। तभी अचानक ही एक आकाशवाणी हुई जिसने नकुल को चेतावनी देते हुए कहा, हे पांडुपुत्र, यह मेरा जलाशय है। अगर तुम इसका जल पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जिज्ञासा को शांत करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मृत्यु का भागी बनना होगा। नकुल ने उसकी बात एक ना सुनी। नकुल खुद पर और अपने भाइयों की शक्ति पर बहुत अभिमान था तो उसी अभिमान के चलते वो जलाशय का पानी पीने लगा और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। इधर काफ़ी समय बीतने के बाद भी नकुल जब लौट के नहीं आते तो उनकी खोज में सहदेव निकलते हैं और सहदेव भी उसी जलाशय के पास पहुंचते हैं और उनको भी वही आकाशवाणी सुनाई देती है। लेकिन सहदेव भी नकुल की तरह अभिमान स्वरूप मारे जाते हैं। क्रमशः अर्जुन और भीम का भी यही हाल होता है और चारों पांडव की मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद जब चारों भाइयों में से एक भी लौटकर नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में निकलते हैं और उसी जलाशय के पास पहुंचते हैं। तभी पुनः आकाशवाणी होती है कि मैंने तुम्हारे भाइयों को मृत्युलोक भेज दिया है और अगर तुम अपनी मृत्यु नहीं चाहते हो तो मेरे जिज्ञासा को शांत करो, जिसके लिए तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। युधिष्ठिर ने विनम्रता के साथ सवाल पूछने को कहा। तभी वहाँ यक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न किए, जिसका युधिष्ठिर ने सहजता के साथ जवाब दिया और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। फलस्वरूप यक्ष देवता युधिष्ठिर से काफ़ी प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को जीवन दान दिया। साथ ही वरदान दिया कि आप अपने किसी एक भाई के प्राण वापस ले सकते हैं। युधिष्ठिर ने वरदान स्वरूप नकुल को मांगा। इस पर यक्ष देवता ने अचंभित होकर पूछा कि तुमने नकुल का प्राण वापस क्यों मांगा? तुम्हें अर्जुन या भीम में से किसी एक के प्राण को वापस मांगना चाहिए था, जो आजीवन तुम्हारी रक्षा करते। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, बिना 3 भाइयों के मैं इस संरक्षण का क्या करता? मैंने नकुल के प्राण इसलिए वापस मांगे क्योंकि वह माता माद्री का पुत्र है और मैं माता कुंती का। इस तरह से दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहेगा। इससे दोनों कुल जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर के इस धर्मपरायण स्वभाव से प्रसन्न होकर यक्ष देव ने सभी पांडवों को पुनः जीवित किया और इस तरह से पांडवों का अभिमान टूटा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर ने इसी स्वभाव को अपनाया जिससे पांडवों को जीवनदान मिला। तो दोस्तों, महाभारत की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितना भी बड़ा हो, कितना भी सफल हो, हमें उसका अभिमान कभी भी करना नहीं चाहिए। और अगर हमें अभिमान हो भी जाए तो किसी न किसी घटना के साथ वो टूट जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए सीक्रेट ऑफ विक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।